अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत लाजवाब ताकतवर है और ऐसा महसूस होगा जैसे आपने ऑमलेट खा लिया हो, क्योंकि जितना ये लजीज सालन बनता है उससे ज़्यादा अनगिनत इसके फ़ायदे हैं। कैल्शियम से भरपूर ये सालन बनाएंगे। तो जी आज हम बनाएंगे खशखाश का सालन। तो आप इसे सर्दियों में लाजमी बनाएं, क्योंकि इसके खाने से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, सीने में जकड़न या फिर हड्डियों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है इंशाल्लाह ताला दूर हो जाती है। खशखाश से हमारे यहाँ हलवे भी बनाए जाते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। लेकिन आज हम खशखाश से स्पेशल तरीके से सालन बनाएंगे, तो रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर खशखाश ले ली थी और इसको अच्छे तरीके से 5 से 6 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत होती है। और फिर इसको 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। खशखाश को सही धोने का तरीका भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसका भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद इसको 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने पानी शामिल करके मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अगर आपकी खशखाश सही तरीके से मिक्सी में ग्राइंड ना हो तो आप इसे सील पर या कुंडी डंडे में अच्छे से पीस सकते हैं। और देखिए इस तरह का फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए अब चूल्हे पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें आधे कप के बराबर मैं ऑयल गर्म करने होने दूंगी। अब इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप कटी हुई इसमें शामिल करेंगे। दरमियाने साइज़ की प्याज हो तो 2 अदद शामिल कर दें। साथ ही इसमें 1 चम्मच साबित ज़ीरा शामिल कर देंगे और प्याज का हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। जितनी ज़्यादा ये हेल्दी रेसिपी है, खाने में कई गुना आपको मज़े की भी लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब इसमें खशखाश का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था ना, वो इसमें सारा शामिल कर देंगे। और देखिए फिर एंड में जो मिक्सी के जार में थोड़ी बहुत खशखाश बाकी रह जाएगी, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके ना बाद में हम शामिल कर लेंगे। इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि आप कभी गूगल पर जाकर सर्च करें तो आपको मालूम होगा कि इसके कितने कीमती फ़ायदे हैं। इसके इस्तेमाल से जिस्म में कैल्शियम की कमी बहुत तेज़ी से दूर होती है, नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है। सिंपली आप खशखाश का 1 चम्मच रोज़ाना दूध में बच्चों को दें, जिस्मानी और नज़र की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मुफीद है। तो यहाँ पर देखिए इसको इतना भून लेंगे कि खशखाश में जो हमने पानी डालकर ग्राइंड किया था उससे अच्छे से खुश्क कर लेंगे और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करके दम पर रख देंगे। तो ये देखिए तकरीबन लो फ्लेम पर 3 मिनट तक इसको इतना भूना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। और अगर ये सालन बनाकर आप खाएंगे ना, तो सर्दियों में आपको महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और हलवों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर बनाएं। अब साथ ही मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। यहाँ पर मज़ीद लहसुन अदरक को भी 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे और साथ साथ आपने इसको चम्मच से हिलाते रहना है, क्योंकि खशखाश जो है वो नीचे से ना चिपकना और जलना शुरू हो जाती है। तो लो फ्लेम पर इसकी बुनाई करेंगे। साथ ही इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप कटा हुआ मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटे साइज़ के टमाटर हो तो आप इसमें 2 शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपने बारीक चॉप कटा हुआ शामिल करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को अच्छे से बुनाई करते हुए सॉफ्ट होने देंगे। अब इसमें मिक्सी के जार में जो खशखाश रह गई थी उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेहत के लिहाज से भाई बहुत ज़्यादा कीमती है। अब साथ ही कम मसाले इसमें शामिल करेंगे, ये जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया दरदरा कूटा हुआ इसमें शामिल करेंगे। देखिए कम मसालों के साथ ज़बरदस्त सा ये हम सालन तैयार करेंगे। अब इस खशखाश को इन मसालों के साथ अच्छे से पकाएंगे और टमाटरों को भी अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और हाफ कप के बराबर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था और इसको 2 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे। तो जी माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त सी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी भी ड्राई हो गया है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो ये बहुत मुफीद है, आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये बहुत बहुत रेसिपी पसंद आएगी। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद अंडे मैं तोड़कर शामिल कर रही हूँ। अंडे डालने के बाद इसे अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। अंडे डालने से इसका जायका ग़ज़ाइयत के एतबार से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा ये हेल्दी हो जाएगा और खाने में भी लाजवाब लगेगा। तो चलें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ दम देकर ना पकने देंगे। सिर्फ दम 2 मिनट के लिए इसको देंगे, ताकि अंडों का जो थोड़ा सा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अंडे भी अच्छे से मिक्स हो जाएं, अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब इसको 2 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे
और देखिए माशाल्लाह से अब देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और अंडे भी अच्छे पक चुके हैं और कितना ज़बरदस्त ऑमलेट की तरह ये सालन तैयार हो चुका है। एंड में डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई और थोड़ा-सा खुशबू के लिए हरा धनिया। बहुत आसान तरीके से झटपट ताकत का ख़ज़ाना ये सालन तैयार हो जाता है। आप इसे लाज़मी बनाएँ और मुझे दुआओं में याद रखेंगे, ये इतना ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। तो चलें इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और देखें बहुत ही हेल्दी 100 फ़ायदों के साथ ये खशखाश का सालन बनकर तैयार हो गया है, जो सर्दियों के लिए ख़ास स्पेशल रेसिपी है, ताकत का ख़ज़ाना है। स्पेशली सर्दियों में इसे खाया जाता है क्योंकि सर्दियों में देखिए हमारे जिस्म को ऐसी चीज़ों की लाजमी ज़रूरत पड़ती है जो हमारे जिस्म में ताकत दे, गर्माहट पहुँचाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए और स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं ये सालन आपको कैसा लगा है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती पराठों के साथ खाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसके खाने के साथ साथ इसके फ़ायदे भी बेशुमार आपको मिलेंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ काइंडली यार लाइक कर दिया करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे गुजारिश है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और इसे फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी इसी तरह मज़ेदार आसान रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।